आज हम ग्रामर का टॉपिक करेंगे। इसमें ग्रामर का आज हमने स्टार्ट करना है एक व्याकरण भाग। इसका हम करेंगे वाक्य भेद। ठीक है, ये आपको आएगा 4 नंबर का। ठीक है, तो वाक्य भेद आपको 4 नंबर का आना है। इसमें आपको बहुविकल्प के प्रश्न पूछे जाएंगे। वाक्य भेद में प्रश्न आएंगे बहुविकल्पीय। ठीक है, बहुविकल्पीय प्रश्न ये आपको पूछे जाएंगे 5। ठीक है, तो 5 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। उसमें से हमने बच्चे जल्दी आया करो। कार्तिकेय, अमन, अब क्या है कि इसमें हम बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे। 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, उसमें से आपने 4 के उत्तर देने हैं। ठीक है, 5 प्रश्नों में से 4 का उत्तर देने। तो आपको प्रश्न पूछा कैसे जाएगा? आपको प्रश्न दिया कि आप बोर्ड में आपको कैसे प्रश्न आएगा वो देखिए। वो आएगा कि राधा पढ़ रही है, राधा पढ़ रही है। ये प्रश्न पूछा आपसे, ये प्रश्न है। आपसे पूछा जाएगा वाक्य भेद बताइए। वाक्य भेद छांटिए, इसका पूछा जाएगा वाक्य भेद छांटिए। ऐसा वाक्य भेद छांटिए, राधा पढ़ रही है, वाक्य भेद छांटिए। ठीक है, कौन सा सही है? सही विकल्प पर आपने टिक लगाना। अब उन्होंने हमें विकल्प दिए हुए हैं, विकल्प दे दिया ये कौन सा वाक्य भेद है। उन्होंने विकल्प दिया हमें, तो उन्होंने दिया हमें पहला दिया सरल वाक्य, दूसरा दिया संयुक्त वाक्य, तीसरा दिया उन्होंने मिश्र वाक्य, मतलब मिश्र वाक्य। फिर चौथा उन्होंने दे दिया में दिया उन्होंने हमें कर्ता वाक्य या कर्तरी वाक्य, ऐसे कर्तरी वाक्य। 4 ऑप्शंस, 4 विकल्प हमें उन्होंने दे दिए। अब इन चारों में से वो हमसे पूछ रहे हैं कि कौन सा सही विकल्प है। तो अब ऐसे ही अगर टिक लगा देंगे तो जो है आंसर हमारा गलत हो सकता है। ठीक है, समझना पड़ेगा कि वाक्य भेद क्या होती है और वाक्य भेद की क्या पहचान है। उदाहरण के सहित प्रश्न आपसे ऐसे पूछा जाएगा, राधा पढ़ रही है, वाक्य भेद छांटिए, इनमें से वाक्य भेद बताना। अब इनमें से वाक्य भेद है जो कौन सा सही है, तो उसके लिए 4 ऑप्शन दिए हैं, उसमें से आपने टिक लगा देनी है कौन सी सही है। ये तो हो गया कि बोर्ड में प्रश्न कैसे आना है। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि हमने व्याकरण का जो है वाक्य भेद समझना है कि वाक्य के भेद कितने होते हैं, वाक्य किसे कहते हैं, और वाक्य जो है की परिभाषा क्या है, उदाहरण के सहित। चलिए अब हम करते हैं वाक्य भेद। चैप्टर है जो शुरू करते हैं। प्रश्न आपको बता दिया मैंने,
कि बोर्ड में इस तरह से प्रश्न आएगा, आपसे विकल्प के सहित पूछा जाएगा कि इसका कौन सा सही विकल्प है। ऐसे आपसे जो है उत्तर पूछे जाएंगे। ओके, चलिए आगे हम करते हैं टॉपिक इसका कि वाक्य भेद होता क्या है। वाक्य भेद का अर्थ है शब्दों के मेल से क्या बनते हैं वाक्य। फिर मेरी भी ना हो जाए, मेरी माइस बच्चे ये करते हैं, वो करके देखो, ये एक करो, एक बीच वाले को। हाँ जी, इसमें है कि वाक्य भेद। वाक्य भेद क्या होता है, पहले हमें बताना चाहिए वाक्य क्या है। वाक्य क्या है, शब्दों के, सार्थक शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। ठीक है, अब हम इसके इसको कि सार्थक शब्दों के, सार्थक शब्दों के को, सार्थक शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। ये वाक्य की परिभाषा है। लिख लीजिए, इसको लिखना है आपने सभी बच्चों ने। ठीक है, लिखिए इसको, सार्थक शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। हाँ जी, लिख लिया आपने? हर्ष बोलिए। यस मैम। हाँ जी, साथ साथ लिखते जाना है आपने जो मैं करवा रही हूँ, ताकि आपको टॉपिक अच्छे से समझ आ जाए कि किसे कहते हैं वाक्य। शब्दों के समूह को हम क्या बोलते हैं, वाक्य बोलते हैं। और वाक्य के भेद कितने होते हैं, यहाँ पर आपको है अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। अर्थ के आधार पर हमने वाक्य के भेद बताने हैं। ठीक है, तो अर्थ के आधार पर वाक्य के हमारे पास 3 भेद है। पहला है सरल वाक्य, दूसरा है संयुक्त वाक्य, ये लिखना है आपने सबने साथ साथ, संयुक्त वाक्य। तीसरा है मिश्र वाक्य, मिश्र वाक्य। अब ये क्या होते हैं, सरल वाक्य क्या है, संयुक्त वाक्य क्या है, मिश्र वाक्य क्या है, ये तो है वाक्य के भेद। फिर ये वाक्य होते क्या है, इनकी पहचान क्या है, कैसे हमें पता चलेगा कि सरल कौन सा है, मिश्र कौन सा है और संयुक्त वाक्य कौन सा है। ठीक है, आप अपने ग्रामर में ये पेज नंबर खोलिए, वाक्य भेद का चैप्टर है जो, उसमें साथ साथ परिभाषाएं भी दी हैं, उदाहरण भी दिए, और उसका प्रयोग कैसे करना है वो भी बताया, और वाक्य की पहचान भी बताई है। सबसे पहले है सरल वाक्य। सरल वाक्य क्या होता है, जिसमें एक ही उद्देश्य, जिसमें एक ही उद्देश्य, एक ही उद्देश्य, उद्देश्य व एक ही उद्देश्य, जिसमें एक ही उद्देश्य व एक ही विधेय होता है। विधेय, विधेय, ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि सरल वाक्य क्या होता है। विधेय होता है, ये है इसकी परिभाषा सरल वाक्य की, जिसमें एक ही उद्देश्य एक ही विधेय होता है। एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय का अर्थ क्या है कि कर्ता भी एक ही है, और उसमें जो काम हो रहा है, जो उसको काम, जो इसके विषय में बताया जा रहा है, कर्ता के विषय में जो बताया जा रहा है
या उसमें एक ही काम हो रहा है और एक ही करने वाला है। ठीक है, करने वाला भी कौन है, एक है, और काम भी एक ही हो रहा है, उसे हम क्या कहते हैं, सरल वाक्य। समझ आया? जिसमें एक ही उद्देश्य होगा, एक ही विधेय होगा, उसे हम कहते हैं सरल वाक्य। इसका एक उदाहरण हमने लिखा था अभी। इसका एक उदाहरण है, जैसे मैं इसमें लिख देती हूँ, जैसे राम पढ़ता है या राम स्कूल जाता है, तो ये इसका क्या हो गया, उदाहरण। राम पढ़ता है, राम हो गया उद्देश्य, पढ़ता हो गया उसका काम। ठीक है, जैसे राम पढ़ता है, राम हो गया उद्देश्य और पढ़ता है क्या हो गया, विधेय, कि उसका उसने एक ही इसमें करता है और एक ही इसको करने वाला है। तो ये क्या हो गया, सरल वाक्य। इसे क्या कहेंगे, सरल वाक्य। इसकी और उदाहरण देखते हैं हम सरल वाक्य की, जो है माता जी खाना बना रही हैं, माता जी खाना बना रही हैं, बना रही है। इसमें एक ही उद्देश्य है और एक ही विधेय है। अब आपको समझ आ गया सरल वाक्य क्या होता है, जिसमें एक ही उद्देश्य और एक ही करने वाला एक, और उसको जो है करने वाला भी एक है और काम भी एक है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम बोलते हैं सरल वाक्य। यहाँ तक समझ आया? हाँ जी बच्चे बोलिए, यहाँ तक समझ आया? बोलिए बेटे। यस मैम, यस मैम। हाँ जी, समझ आ गया यहाँ तक कि माता जी खाना बना रही हैं, तो ये क्या हो गया, सरल वाक्य। सरल वाक्य जिसमें एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है। हाँ जी, समझ आया बेटे आपको? हर्ष समझ आ रहे हैं? अमन? यस मैम, आ रहा है। हाँ जी, एक ही काम करने वाला होगा और एक ही क्या होगा, उसमें काम भी एक होगा और करने वाला भी एक होगा, वो होता है इसमें सरल वाक्य। अब सरल वाक्य की पहचान आपको होगी, ठीक है, जिसमें एक ही उद्देश्य एक ही विधेय होता है। अब हमने सरल कर लिया, अब दूसरे की पहचान देखते हैं, संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य क्या होता है, आपने लिख लिया कॉपी में? हाँ जी, लिख लिया बच्चा आपने सरल वाक्य की? यस मैम। बोलिए हर्ष, अमन? यस मैम, लिख लिया। चलिए अगला दूसरा करते हैं। अब दूसरा है इसमें संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं, अब इसकी क्या पहचान है, जब दो या दो से अधिक वाक्य, जब दो या दो से अधिक वाक्य जब दो या दो से अधिक वाक्य योजकों से जुड़े होते हैं, इससे योजकों से जुड़े होते हैं, योजकों से जुड़े होते हैं। जब दो या दो से अधिक वाक्य योजकों से जुड़े होते हैं, उसे हम कहते हैं संयुक्त वाक्य। उसे क्या बोलेंगे, संयुक्त वाक्य। ठीक है, जब दो या दो से अधिक वाक्य योजकों से जुड़े होते हैं। अब आपको पता होना चाहिए पहले कि योजक क्या होते हैं। योजक आप पढ़ते हो ना कनेक्टर्स इंग्लिश में, और ठीक है, तथा, परंतु, किंतु, या, अथवा, तो ये सारे क्या हैं, योजक, जो दो शब्दों दो वाक्यों को जोड़ते हैं, उसे हम कहते हैं संयुक्त वाक्य। पहला हो गया सरल वाक्य, दूसरा होगा संयुक्त वाक्य, जब दो या दो से अधिक वाक्य योजकों से जुड़े होते हैं। ठीक है, अब इसका एक उदाहरण देखते हैं हम, जैसे 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 सीता स्कूल गई और
और उसने अपना काम पूरा किया, उसने अपना काम पूरा किया। ठीक है, अब ये हो गया उसका उदाहरण। जैसे सीता स्कूल गई और उसने अपना काम पूरा किया। ठीक है, अब उसने अपना काम कैसे पूरा किया कि दो वाक्य जुड़ गए, सीता स्कूल गई और उसने अपना काम पूरा किया। इसको किससे जुड़ा? और से। और क्या है? योजक। और क्या है? योजक। ठीक है, तो जो वाक्य योजकों से जुड़े होते हैं, जब दो वाक्य या दो से अधिक वाक्य योजक से जुड़े होंगे उसे क्या कहते हैं? संयुक्त वाक्य। ठीक है, अब संयुक्त वाक्य में एक और उदाहरण देखते हैं कि संयुक्त वाक्य और इसका उदाहरण जैसे राम ईमानदार है, और सच्चा भी। राम ईमानदार है और सच्चा भी है। तो ये किससे जुड़ा? और से। तो जब और कनेक्टर से जुड़े होंगे वाक्य योजकों से जुड़े होंगे, संबंध बोधक योजक भी हो सकते हैं। ठीक है, तो जो वाक्य योजक से जुड़े हैं उसे कहते हैं संयुक्त वाक्य। समझ आ गया? अब तीसरा, यहां तक समझ आया? बोलिए बच्चे, यहां तक समझ आ रहे हैं आपको? यस मैम। अमन समझ आ रहे हैं? बोलिए। कार्तिकेय समझ आ रहे बेटे? ये समझ आया संयुक्त वाक्य। अब इसको लिख लीजिए। जब दो या दो वाक्य जो है, दो या दो से अधिक वाक्य योजकों से जुड़े होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? संयुक्त वाक्य। इसकी परिभाषा लिख लीजिए पहले, फिर मुझे बताइए, आगे करते हैं इसके बाद। और इसके साथ में उदाहरण भी लिख लो ताकि आपको पता रहे कि ये क्या क्या है। हाँ जी, लिख लिया बच्चे? बोलिए, बोलो। यस, लिख लिया। लिख लिया, चलो ओके। हाँ जी, समझ आ रहा है ये वाक्य भेद वाला? बोलिए। यस मैम, आ रहा है। चलिए आगे करें फिर। बोलो बच्चे, करें आगे? यस यस। चलिए आगे करते हैं। मिश्रित वाक्य। अब क्या है? मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य तीसरा है जो, इसको करते हैं अब। मिश्रित वाक्य या मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य क्या होता है? मिश्र वाक्य है जिसमें एक वाक्य प्रधान वाक्य होता है, प्रधान वाक्य होता है, और दूसरे वाक्य उस पर आश्रित होते हैं। दूसरे वाक्य उस पर आश्रित होते हैं, मतलब एक प्रधान वाक्य और दूसरा क्या होता है? आश्रित वाक्य। दूसरे वाक्य कौन से होते हैं? आश्रित वाक्य। ठीक है, जिसमें एक वाक्य प्रधान वाक्य होता है और दूसरे वाक्य उसके ऊपर आश्रित होते हैं, उसे हम कहते हैं मिश्रित वाक्य। ठीक है,
तो एक मुख्य वाक्य और दूसरे उसके ऊपर आश्रित। अब इसको देखते हैं कैसे, इसका उदाहरण देखते हैं। जैसे 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 कि पिताजी बीमार थे। चाचा जी और बुआ जी उनको देखने हमारे घर आए। ठीक है, अब ये हो गया कि वो पिताजी बीमार थे, चाचा जी और बुआ जी उनको देखने हमारे घर आए। इसमें क्या हुआ कि एक वाक्य के ऊपर बाकी वाक्य भी उसके साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, एक वाक्य के साथ कौन जो है बाकी वाक्य भी जुड़े हुए हैं। अभी कौन आया था एडमिट होने के लिए? ठीक है, एक वाक्य के साथ बाकी वाक्य उसके ऊपर आश्रित है, तो इसे हम क्या कहते हैं? मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य। ठीक है, अब ये समझ आया आपको कि मिश्रित वाक्य जिसमें एक वाक्य मुख्य वाक्य होता है या प्रधान वाक्य होता है और दूसरे वाक्य उसके ऊपर आश्रित होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? मिश्रित वाक्य। जैसे पिताजी बीमार थे, चाची जी और बुआ जी उनको घर देखने हमारे घर आए। ठीक है, समझ आ गई? अब ये हो गए तीनों वाक्य की वाक्य की पहचान और उसका उदाहरण कि वाक्य को आपने पहचानना कैसे है और साथ में उसके उदाहरण क्या है। अब प्रश्न आएगा, दिया होगा वाक्य कि वाक्य पहचानो या फिर होगा कि वाक्य परिवर्तन कीजिए। ये लिख लीजिए बेटे, फिर आगे करते हैं हम। फिर आगे करते हैं, ये कर लीजिए पहले। हाँ जी, समझ आ गया बच्चे आपको? चलिए आगे। इसके बाद ये हाँ जी, लिख लिए बच्चे? चलिए आगे करते हैं फिर। यहां तक हो गया तो पहले इसको परिभाषा को लिख लीजिए। समझ आ गया यहां तक? आगे आएगा प्रश्न आपको कि वाक्य पहचान कर उसका भेद बताइए। वाक्य पहचान कर उसका भेद बताइए। अगला करना है हमने, अब वाक्य पहचान कर उसका भेद बताना है। ठीक है, इसमें लिखेंगे हम बच्चे खेल रहे हैं। ठीक है, तो इसमें वाक्य भेद बताना। अब कौन सा वाक्य भेद है ये, कौन बताएगा? हाँ जी, वाक्य भेद कौन सा है ये बताना है। कौन बताएगा? हाँ जी, कौन बताएगा? कौन सा वाक्य है ये? सरल वाक्य। कौन
है ये अब वाक्य कौन सा है? सरल वाक्य। ठीक है, अब आपको इसकी पहचान होगी, बोलिए। सरल वाक्य की स्नेहा। यस मैम। हाँ, सरल वाक्य की यस मैम। इसमें क्या होगा? एक ही करने वाला। करने वाला कौन होगा? सिर्फ एक ही। और काम भी कितना होगा? एक ही होगा इसके अंदर। ठीक है, फिर है, अब मैं आपसे पूछती हूँ, आपने बताना है। ठीक है, राम पढ़ता है और और घर का काम भी करता है। अब बताइए ये कौन सा वाक्य हो गया? संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य। कौन सा वाक्य हुआ ये? संयुक्त वाक्य। ठीक है, राम पढ़ता भी है और घर के काम भी करता है, संयुक्त वाक्य। ओके, हाँ जी। अब आगे हम जो है पढ़ते हैं इसका मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य मैंने बता दिया, जब दो से अधिक वाक्य, सॉरी, एक मुख्य वाक्य और बाकी वाक्य उसके ऊपर आश्रित होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? मिश्र वाक्य। यहाँ तक समझ आ गया बेटे सबको? बोलिए, समझ आ गया अब आपको ये सारा? बोलिए बच्चे, बोलिए, समझ आ गया बच्चे आपको? स्नेहा, कार्तिकेय, यस। ओके जी, चलिए फिर बाय।